सौम्या को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वो जब भी पानी पूरी खाती तो बहुत ही तीखे बनवाती। उसकी इस आदत को देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। भैया थोड़ी तीखी पानी पूरी खिलाओ। हाँ वो हरी मिर्च वाली चटनी वो भर दो इसमें। दीदी जी ये चटनी बहुत तेज मिर्च वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी। मैं तो ये जरा सा ही मिलाता हूँ। खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानी पूरी ही खाती है। बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानी पूरी खाने का। हाँ अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे ही रोजाना जब भी गली में पानी पूरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखे बनाना, ठीक है भैया? हाँ हाँ दीदी जी जरूर, अब से मैं याद रखूंगा। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि सौम्या को सचमुच हद से भी ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने का शौक है। एक दिन सौम्या एक फंक्शन में गई। वहां पर एक पानी पूरी वाले भैया सबको अपनी पानी पूरी खिला रहे थे, पर किसी को भी पानी पूरी का स्वाद नहीं आ रहा था। सौम्या भाभी अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानी पूरी तैयार करवाओ, भैया तो लग रहा है फीकी पानी पूरी खिला रहा है। अरे रहने दो शेफाली, अगर सौम्या ने पानी बनवाया ना तो तुम सब एक भी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। सौम्या बहुत तीखी पानी पूरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी, फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान पानी पूरी खाने से रह जाएंगे। वहीं एक औरत जो फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, कितना भी कहो मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, बहुत से तीखी पानी पूरी खाने वाले कंपटीशन में मैं जीत चुकी हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे लगता है सौम्या जी मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खाती होंगी। हाँ भाभी, स्वीटी आंटी सचमुच बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। इन्होंने तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं, जिनमें तीखी पानी पूरी खाकर इन्होंने बहुत से इनाम जीते हैं। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर आप मुझसे कंपटीशन करने से पहले ये बात कैसे कह सकती हैं? अभी तक मेरा और आपका कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ है। तो कर लेते हैं कंपटीशन, वो तो मैं ही जीतूंगी, परिणाम भी मैं तय करूंगी और पानी पूरी का पानी भी मैं ही बनवाऊंगी सबसे तीखा। ठीक है, आप बड़ी हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले हफ्ते सोमवार के दिन हम कंपटीशन रख लेते हैं और जीतने वाले को सबसे महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट होगा। वैसे भी मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने ही वाली थी, सोच रही हूँ इनाम में मिल जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, अब प्रतियोगिता में ही मिलते हैं। सौम्या स्वीटी आंटी से प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर घर आ जाती है, पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। बहू अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम जानती हो तुम्हारा फालतू का नुकसान हो जाएगा। इतना महंगा स्मार्टफोन उसे मुफ्त में दे दोगी। तभी तो मैंने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ की है। मेरा भी मन है कि मैं एक बढ़िया नया फोन लूं। अब मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, तुमने तो दिलवाया नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, और अब जब सामने से ऑफर आ रहा हो तो भला मैं मना कैसे करती। और माँ जी, क्यों आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं है? आपको पता है ना मैं कितनी तीखी पानी पूरी खाती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। सौम्या प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। वो अपनी सास और पति नीरज के साथ सोमवार के दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं स्वीटी भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। स्वीटी और सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता शुरू करती हैं। स्वीटी को लग रहा था कि उसने पानी इतना ज्यादा तीखा बनाया है कि सौम्या एक भी पानी पूरी नहीं खा पाएगी। पर ये क्या, सौम्या तो झटपट झटपट सारे पानी पूरी खाती जा रही थी। आपको नहीं पता कि आज आपने किससे पंगा ले लिया। ये मेरी बहू है, सबसे ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने वाली बहू। मेरी बहू का इनाम तैयार रखना। स्वीटी ने अपने हिसाब से पानी बनाया था, हद से ज्यादा तेज और तीखा मसाला। कुछ ही देर में स्वीटी की तो आंख और कान से धुआं निकलने लगा। पर ये क्या, सौम्या तो पानी पूरी खाना रोक ही नहीं रही थी, और आखिरकार सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता को जीत जाती है। मजा आ गया, इतने चटपटे तीखे पानी पूरी थे ना। कमाल का पानी बनाया था आपने स्वीटी आंटी। वैसे मेरा लेटेस्ट फोन जो इनाम में मुझे मिलने वाला है, उसके आप मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगी या खुद खरीद कर देंगी? तुम पसंद कर लेना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। नीरज में सोच रही थी, आप ऑनलाइन बोल रहे थे ना वो लेटेस्ट आया एक फोन, हम वही ले लेते हैं। आंटी जी मुझे अकाउंट में पैसे दे देंगी। सौम्या की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों उसके साथ हंस देते हैं। उस समय स्वीटी आंटी का मुंह सचमुच देखने वाला था। कुंदन और केशवी बेहद गरीब थे। उनके लिए अच्छा खाना एक सपने जैसा था। ऐसे में एक बार अचानक कुंदन के साथ एक हादसा हो जाता है, जिसके बाद केशवी ने अपनी घर गृहस्थी कैसे संभाली, ये जानने के लिए देखते हैं गरीब प्याज पराठा वाली।
कुंदन सब्जी मंडी में सफाई का काम करता था और केशवी लोगों के घरों में खाना बनाती थी। कुंदन को उसके काम के लिए 2,000 रुपए और केशवी को 3,000 रुपए मिलते थे। ऐसे में दोनों की जिंदगी बड़ी मुश्किलों में बीत रही थी। सब्जियां खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता जो सड़ी गली सब्जियां फेंक देते, कुंदन उन्हें घर ले आता था, जिसमें से छांट कर केशवी उनकी सब्जियां बना लेती थी। एक दिन केशवी अपनी मालकिन के घर में खाना बना रही थी। मालकिन, आज घर में कोई हरी सब्जी नहीं है, सिर्फ प्याज है, खाने में क्या बनाऊं? केशवी, मैं आज शाम सब्जियां लेने बाजार जाऊंगी, तू ऐसा कर प्याज के पराठे बना दे। ठीक है मालकिन। केशवी ने उस दिन प्याज के पराठे बनाए, जिसे मालकिन ने खाया और मालिक उसे लंच में ऑफिस ले गए। उस दिन मालकिन ने केशवी से कहा, केशवी, तुमने आज प्याज के पराठे बहुत टेस्टी बनाए हैं। तेरे मालिक के ऑफिस में तेरे बनाए प्याज के पराठों की लूट मच गई। उनके दोस्तों ने कल प्याज के पराठों की डिमांड की है। ठीक है मालकिन, मैं कल ढेर सारे प्याज के पराठे बना दूंगी, साथ में धनिया पुदीना की चटनी भी बना दूंगी। दूसरे दिन केशवी अपनी मालकिन के घर में ढेर सारे प्याज के पराठे बनाती है। उसने साथ में धनिया और पुदीने की हरी चटनी भी बनाई। वो लंच में पैक करके मालिक को देती है। मालकिन, अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ पराठे मैं घर के लिए रख लूं? हाँ हाँ केशवी, रख ले, आखिर ये तेरी तो मेहनत है। केशवी 2 पराठे बांधकर घर ले आती है। रात में वो वही पराठे कुंदन को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर कुंदन कहता है, इतने स्वादिष्ट प्याज के पराठे किसने बनाए? मैंने बनाए हैं। आज मालिक के दोस्तों ने मेरे हाथों के बने प्याज के पराठे मंगवाए थे। केशवी, तुम्हारे हाथों में जो हुनर है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। तुम अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहती? वैसे भी 5,000 रुपए में हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, तुम तो जानती हो। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कल ही मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहूंगी। दूसरे दिन केशवी जब काम पर जाती है तो अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है। देखो केशवी, तुम्हारे काम के हिसाब से 3,000 रुपए काफी हैं। मैंने सभी घरों में पता किया है, वे सभी खाना बनाने वाली को 3,000 रुपए देते हैं। लेकिन मालकिन, आप तो जानती हैं कि मेरे पति सब्जी मंडी में मामूली सफाई कर्मी हैं। उनकी तनख्वाह बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा गुजारा बहुत मुश्किलों से चलता है। चाहे कुछ भी हो केशवी, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगी। अगर तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह कम लगती है तो तुम काम छोड़ सकती हो। नहीं मालकिन, मैं काम नहीं छोड़ूंगी। आप चाहे तनख्वाह न बढ़ाएं, लेकिन काम छोड़ने के लिए मत बोलिए। मालकिन की धमकी से केशवी डर गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि काम छूट गया तो ये 3,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, फिर अगला काम न जाने कब मिले। केशवी दुखी मन से घर की ओर जाने लगती है। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। लगता है मेरे दुख पर आसमान भी आंसू बहा रहा है। इतनी तेज बारिश, सब्जी मंडी में कीचड़ हो गई होगी, न जाने वो घर कैसे आएंगे। ये सोचते हुए केशवी घर पहुंचती है। तभी वो देखती है कि कुंदन के कुछ दोस्त उसे कंधे पर लाद कर घर ला रहे हैं। ये देखकर केशवी के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ इन्हें? बारिश होने के कारण सब्जी मंडी में कीचड़ हो गया था, जिसमें कुंदन का पैर फिसल गया और इसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। हमने इलाज करवा दिया है। डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए कहा है। हे भगवान, तू हम गरीबों के पीछे क्यों पड़ा है? इंदर भैया, इन्हें बिस्तर पर बिठा दो। कुंदन के दोस्त उसे बिस्तर पर बिठाकर चले जाते हैं। कुंदन की हालत देखकर केशवी का दुख आंसू बनकर आंखों से बहने लगता है। ये क्या हो गया जी? पहले ही हमारी गरीबी हमारी दुश्मन बनकर बैठी थी, अब उस पर यह हादसा हो गया। केशवी, तुम तो जानती हो कि थोड़ी सी बारिश में सब्जी मंडी का बुरा हाल हो जाता है। सब्जी विक्रेता चारों तरफ सड़ी गली सब्जियां फेंक देते हैं, जो बारिश का पानी पड़ते ही कीचड़ में बदल जाता है। तुम घबराओ मत केशवी, बस 1 महीने की तो बात है। 1 महीने के बाद मैं काम पर जाने लगूंगा। तुमने अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, ये मुसीबत भी हम हंसते हंसते सह लेंगे। ऊपर वाला कुछ उपाय जरूर करेगा। लेकिन आपको इस हालत में अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी? आपको एक सहारे की जरूरत होगी। तुम मेरी चिंता मत करो केशवी, मैं घर पर अकेला रह लूंगा। तुम काम पर जरूर जाना। लेकिन दूसरे दिन कुंदन को नहलाने धुलाने में केशवी को लेट हो जाता है और वो काम पर देर से पहुंचती है। मैंने तनख्वाह बढ़ाने से मना कर दिया तो तू नखरे दिखा रही है। तू पूरा 1 घंटा लेट आई है।
तेरे साहब को बिना खाए ऑफिस जाना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन, मेरे पति। मालकिन ने केशवी को बीच में ही टोकते हुए कहा, सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है, तुम जा सकती हो। ऐसा मत कीजिए मालकिन, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, कहा ना तुम जा सकती हो। मालकिन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। केशवी परेशान होकर घर वापस आ गई। क्या बात है केशवी, तुम बहुत जल्दी आ गई। मालकिन ने कहा है कि अब मुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मुझे आज काम पर पहुंचने में देरी हो गई, उन्होंने दूसरी काम वाली रख ली। समझ गया, मेरी वजह से तुम काम पर जाने में लेट हो गई। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ जी, जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मैं काम पर जा नहीं सकता और तुम्हें मालकिन ने काम से निकाल दिया। कुंदन और केशवी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद, ज्यादा मत सोचिए, मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ, सड़ी गली सब्जियां चुनने, खाना भी तो बनाना है। इतना कहकर केशवी सब्जी मंडी चली जाती है। उस दिन सब्जी मंडी में सड़े गले प्याज ही फेंके हुए थे। आज तो लगता है काफी प्याज बर्बाद हुए हैं। केशवी टोकरी में सारे सड़े गले प्याज रखकर घर ले जाती है। इतने सारे प्याज? इतने सारे प्याज हमारे किस काम की? ये प्याज हमारे तो किसी काम आ ही जाएंगे। केशवी उन सड़े गले प्याज से छांट कर अच्छे प्याज अलग कर लेती है। उनमें से काफी मात्रा में अच्छे अलग हो जाते हैं। फिर केशवी कुछ प्याज लेकर रात के खाने के लिए प्याज का पराठा बनाती है। रात को खाना खाते समय, हमारा आज का गुजारा तो हो गया, लेकिन कल हम क्या करेंगे? ये प्याज के पराठे कब तक खाएंगे? मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं प्याज का पराठा बनाकर इन्हें बेचने लगूं। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है। इस तरह ये प्याज इस्तेमाल भी हो जाएंगे और हमारी कमाई भी हो जाएगी। दूसरे दिन केशवी प्याज के ढेर सारे पराठे और साथ में धनिया पुदीना की हरी चटनी बनाती है। फिर उन्हें बाजार में बेच देती है। पहले ही दिन केशवी को अच्छा मुनाफा होता है। तुम्हारा प्याज के पराठों का आइडिया बहुत अच्छा था। पहले ही दिन हमारी अच्छी कमाई हुई है। उन पैसों से केशवी और ज्यादा आटा और घी खरीद कर लाती है और दूसरे दिन भी प्याज के पराठे बनाकर उन्हें बाजार में बेच देती है। अब केशवी रोज प्याज के पराठे बनाकर बाजार में बेचने लगी। वो लागत और मुनाफे को अलग अलग रख देती। मुनाफे के पैसे से वो प्याज के पराठे बनाने का सामान खरीद लेती। धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता जाता है। समय गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। कर कुंदन को अस्पताल लेकर जाती है। वहां केशवी कुंदन के पैर का प्लास्टर कटवाती है और उसे दवाइयां दिलवाती है। घर आकर, केशवी, अब मैं कल से सब्जी मंडी जाऊंगा। नहीं, डॉक्टर ने अभी आपको 1 महीना और आराम करने के लिए कहा है। अभी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी मेरे प्याज के पराठों का काम अच्छा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि इस काम में आप भी मेरी मदद कीजिए। उस दिन से कुंदन भी प्याज के पराठे बनाने में केशवी की मदद करने लगा। वो कुर्सी पर बैठे बैठे प्याज काट दिया करता, जिससे केशवी का काम आसान हो जाता। वो अब पहले से भी ज्यादा प्याज के पराठे बनाने लगी। इस तरह केशवी का काम और अच्छा चलने लगा।